पिछले जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो देखा हमने कि सुबह से जो पूरा हमारे देश में थोड़ा गुस्सा दिखाया गया, लेकिन शाम को जब हम मैच जीते तो पूरे देश में खुशी का माहौल था, एक अलग माहौल था। इस बार भी आपको देश को ये जीत कहेंगे गए ना, इसीलिए खुशी मनाया और क्या। तो इस बार भी कुछ ये कहेंगे देश को सिर्फ संडे को एंजॉय करें मैच। आई मीन देखो, जैसे भी कंट्री हमेशा सपोर्ट करता है हर गेम में, वैसे ही ये गेम में भी सपोर्ट करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे तो पूरी कोशिश करेंगे सेम इंटेंसिटी से खेले, सेम एनर्जी से खेले। अगला मैच होना है और फिर से वो कह रहे हैं जी कि अगर हम फाइनल जीतते हैं भारत तो हम जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ट्रॉफी नहीं लेंगे। सो मामले बहुत टेढ़े हो गए हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने यह कहा है कि अगर उनकी टीम फाइनल में पहुंचती है और ट्रॉफी जीतती है तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। जिस तरह से थ्रेट कर रहे हैं, बात यह है कि दे आर कंटिन्यूसली वो एक किस्म का इग्नाइट कर रहे हैं फायर कंटिन्यूसली, और किसी जगह पे तो इनकी चलती नहीं। वाह सूर्या भाई वाह, हमारे साथ नो हैंडशेक गेट कंट्रोवर्सी, और इधर ओमान की टीम के साथ हैंडशेक भी, ग्रुप फोटो भी, ज्ञान भी पेल दिया। अरे हमारी कौन सी किस्तें नहीं पूरी हुई थी स्काई भैया। स्काई बहू, हमारा हमसे क्या नाराजगी है? क्या सूर्या कुमार यादव को ये डर है कि भारत में उन्हें गद्दार पहले ही करार दिया जा चुका है? इज ही अ ट्रेटर? तो असल सबसे बड़ी बात यह है कि उनको खौफ डर इस बात का है कि हम पाकिस्तान से ना हार जाए। हम भले छोटी से छोटी टीम से हार जाए लेकिन पाकिस्तान से ना हारे, क्योंकि ये साथ जाहिर सी बात है, इसका प्रेशर भी उनके ऊपर होता है। इन सारी चीजों से तो उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचाना भी होता है, भागना भी होता है इन सारी चीजों से। कि हमारी 21 सितंबर को लेकर क्या तैयारी है, कैसी तरह हमारी बैटिंग लाइन फ्लॉप होती रहेगी, एक्सपोज होती रहेगी? इंशाल्लाह ताला इस बार 21 सितंबर को हम जीत के दिखाएंगे। मेरे भाई साइड वाले पे जो भाई है, इसने कहा कि 21 सितंबर को हम जीतेंगे। भाई 2 दिन में तैयारी नहीं की जाती जंग की, ये जंग है, ये मैच है। हाथ पांव नहीं खुलने चाहिए। उसको भारत को इंप्रेस करने का सिर्फ एक ही मैच होता है, या अब इस दफा 2 मिल गए हैं। सारा जो गुस्सा निकालना, मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टीम है वो थोड़ी सी प्रेशर में भी होगी और बहुत सारा गुस्सा भी होगा। सो गुस्सा अनलीश करना बड़ा जरूरी है बैट और बॉल के थ्रू। टीम कुछ नहीं कर रही है, कोई प्लानिंग नहीं दिख रही है, बैट्समैन जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, जो जिन पे डिपेंड करते हैं वो बॉलर आउट करने को तैयार नहीं है। तो मतलब तब तक चलेगा इंशाल्लाह, माशाल्लाह आप कर लेंगे, हमारी दुआएं आपके साथ है। जुम्मे वाले दिन हम मैच जीतेंगे, पीर को हम हार जाएंगे, मतलब ये कब तक चलेगा? इंडिया वाले कहते हैं हमने किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, उनके पास बुमराह है, उनके पास इतने बैटर हैं, उनके पास पूरा मिडिल ऑर्डर है, तो उन्होंने जितने हमारे कहते हैं इंशाल्लाह हम जीतेंगे। देखिए बहुत कुछ हो गया है पिछले मैच से लेके अब तक, कंट्रोवर्सी से लेके एक तरह से इमोशंस पहले ही रॉ थे, अब और ज्यादा रॉ हो गए हैं, क्योंकि जो चीजें हैं वो एक तरह से हाथ से ऑलमोस्ट निकल सी गई हैं, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि अगले मैच में जब तक के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं तय होते हैं, मैं समझता हूं कि फिर मादर पिदर आजाद वाली गेम हो जानी है। अगला मैच होना है और फिर से वो कह रहे हैं जी कि अगर हम फाइनल जीतते हैं भारत तो हम जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ट्रॉफी नहीं लेंगे। सो मामले बहुत टेढ़े हो गए हुए हैं। सो किसी ना किसी को बैठ के, चाहे वो एसीसी के नीचे आता है या आईसीसी के नीचे आता है, या बायलैटरली दोनों टीम से डिसाइड करें कि अगर मामलात इसी तरह से बढ़ते रहे तो फिर हालात काबू से निकल जाएंगे। फिर एंडी पाइक्रफ्ट क्या, एंडी पाइक्रफ्ट प्लस भी आ जाए, 2-3 रेफरी रख लें, 4-5 आप न्यूट्रल अंपायर्स भी रख लें, वो मामला सेटल नहीं होगा। करते हैं देखिए, पाकिस्तान है अंडर प्रेशर फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए कि भारत की टीम बहुत बेहतरीन टीम बन चुकी है। पाकिस्तान टीम जो है पिछले मैच को अगर सामने रखे तो ऐसा लगता है कि उनको कम से कम जो है 11 कदम बनते हैं मैच जीतने के लिए, तो पाकिस्तान को 10 कदम उठाने की जरूरत है। इतने पीछे हैं भारत से क्रिकेट फील्ड। क्योंकि क्या है कि भारत को एक तरह से ये एहसास है, और किसी एतबार से ठीक भी एहसास है, कि पाकिस्तान अब उनके मुकाबले की टीम नहीं है। उसको भारत को इंप्रेस करने का सिर्फ एक ही मैच होता है, या अब इस दफा 2 मिल गए हैं। सारा जो गुस्सा निकालना, मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टीम है वो थोड़ी सी प्रेशर में भी होगी और बहुत सारा गुस्सा भी होगा। सो गुस्सा अनलीश करना बड़ा जरूरी है बैट और बॉल के थ्रू। और भारत के लिए एक और मौका है पाकिस्तान से मैच जीतने का, फेवरेट्स लग रहे हैं। सो ये एक तरह से टेम्परमेंट की गेम है, एक तरह से पॉलिटिकल गेम भी बन चुकी है। सारी लोगों की, दुनिया की नजरें अब इस पे जम गई हुई हैं बिकॉज ऑफ भारतीय प्लेयर्स के रिफ्यूज टू हैंडशेक करने की वजह से। हाथ पांव नहीं खुलने चाहिए। एक तरह से कंट्रोवर्सी उन्होंने शुरू की, मैं समझता हूं हैंडशेक की वजह से। उसके बाद का जो एक पहलू है वो बाद में आता है। सो उनपे भी एक तरह से प्रेशर तो है कि उनको फॉलो थ्रू करना है अपनी एक मैसिव विन के बाद। उनपे भी प्रेशर होगा, उनपे भी एक तरह से अब ये ओनस है कि वो दोबारा मैच जीतें, और उनकी टीम है जो कि पाकिस्तान को हरा सकती है, और कहना पड़ेगा कि बार बार हरा सकती है। बट पाकिस्तान को मेहनत की जरूरत है, भारत को वही रिपीट करना है जो पिछले मैच में किया था, और उनकी एक पावर हाउस टीम है, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एक से एक लाजवाब क्रिकेटर है और अपने ही अंदाज में सुपरस्टार है। तो इतने ज्यादा अगर आपकी टीम में मैच विनर्स हो, ये लग्जरी है भारत के लिए, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, पेस डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ऑर्डर अच्छा है, नए जो बच्चे आए हैं वो एग्रेसिवली खेलते हैं, नो फियर है, और अपने उनके पास हौसला हिम्मत भी है, और वो इसलिए है कि उनके पास स्किल्स सॉलिड है। या जो आईपीएल खेलते हैं उसी वजह से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो पाकिस्तान को सारा
सारी मेहनत करनी है एंड लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने यह कहा है कि अगर उनकी टीम फाइनल में पहुंचती है और ट्रॉफी जीतती है तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो सियासत की नजर तो कर रहे हैं भारत, सूर्या कुमार यादव के हवाले से कहा जा रहा है। तो अब क्या होगा, ये ऐसे बॉइलिंग पॉइंट पे ये मैच होगा जिसमें हर तरफ बहुत ही ज्यादा टेंशन होगा। आमिर क्या कहते हैं, जिस तरह से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरह से थ्रेट कर रहे हैं? बात यह है कि दे आर कंटिन्यूसली वो एक किस्म का इग्नाइट कर रहे हैं फायर कंटिन्यूसली, और किसी जगह पे तो इनकी चलती नहीं है। तो हम पानी क्यों नहीं डाल रहे उस पर? सॉरी, पानी कौन डालेगा उस पर? पानी देखें, आपने एक तो समझदारी दिखाई, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपे से बाहर हो गए। आई मीन, ये क्रिकेट का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसमें साफ लिखा हुआ है यू कैन नॉट बी ऑफेंसिव टू एन ऑफिशियल, और वो लेवल 2 का आपके ऊपर चार्ज लगता है। तो कहाँ अभी तक सूर्य कुमार यादव कहाँ आया, कहीं सीन नजर आया आपको? बात सिंपल सी ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सारा कुछ अनफोल्ड होगा। हमें अगर पीसीबी जो लेटर उन्होंने आईसीसी को लिखा है पब्लिक करे, आप कह रहे हैं शेयर करें ताकि लोगों को पता चले। जो आईसीसी पहले कह रहा है कि जी आपका जो केस है वो आपने अब वो हैंडशेक कोई नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है, मैच के बाद जो हुआ है उसके ऊपर वो आ नहीं रही। आप समझते हैं कि पाकिस्तान कैन गिव देम अ टफ फाइट? टीम कुछ नहीं कर रही है, कोई प्लानिंग नहीं दिख रही है, बैट्समैन जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, जो जिन पे डिपेंड करते हैं वो बॉलर आउट करने को तैयार नहीं है। तो मतलब कब तक चलेगा? इंशाल्लाह माशाल्लाह आप कर लेंगे, हमारी दुआएं आपके साथ है। जुम्मे वाले दिन हम मैच जीतेंगे, पीर को हम हार जाएंगे। मतलब ये कब तक चलेगा? कोई रोड पे बॉल फेंक रहा है 150 से ऊपर, बॉल में फेंक रहा है, उठा के सीधा टीम में डाल दो, जाया हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि भारत में देखें दोहरा मयार तो है, सारे गेम्स खेल लेते हैं, लेकिन जब बात क्रिकेट की आती है तो बाइकआउट का ड्रामा शुरू कर दिया जाता है। क्या सूर्या कुमार यादव को ये डर है कि भारत में उन्हें गद्दार पहले ही करार दिया जा चुका है? इज ही अ ट्रेटर? देखिए, मुझे तो खैर उसकी गद्दारी या वफादारी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक बात समझता हूँ और वो ये है कि पाकिस्तान वही टीम है जो इंडिया को हरा सकती है, और बेशुमार मरतबा पाकिस्तान टीम ने हराया भी है। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया को ना ओमान से डर है हारने का, ना कीनिया से डर है हारने का, ना ऑस्ट्रेलिया से, ना इंग्लैंड से, ना न्यूजीलैंड से, ना साउथ अफ्रीका से। उनको वही डर, खौफ और जिसे कहते हैं ना जलालत के एहसास होता है कि पाकिस्तान से हारना। और यकीन करेंगे पाकिस्तान से जब वो हारते हैं ना तो हम तो जो खुश होते हैं वो होते हैं, हमारे आसपास के और जो हमारे हमसाए वो भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो असल सबसे बड़ी बात यह है कि उनको खौफ, डर इस बात का है कि हम पाकिस्तान से ना हार जाए। हम भले छोटी से छोटी टीम से हार जाए लेकिन पाकिस्तान से ना हारे, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, इसका प्रेशर भी उनके ऊपर होता है। इन सारी चीजों से तो उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचाना भी होता है, भागना भी होता है इन सारी चीजों से। तो उसके लिए वाहिद तरीका ये है कि जी बाइकआउट कर दो, अच्छा जी वो इंडिया पहले है, मुल्क पहले है और क्रिकेट बाद में है और फलाने बाद में। तो हम की बात के भी भाई साउथ में तुम लोग मिले भी हो, आज भी मिलाए, सब कुछ ठीक था। फिर इसके अलावा वो जो गेंद होती है उसमें तुम लोग सब ठीक ठाक रहते हो, सिर्फ नजला आकर गिरता है तुम्हारा क्रिकेट के ऊपर। उसकी वजह यह है कि क्रिकेट में तुम लोगों को 100% यकीन है कि तुम लोग पाकिस्तान से हारोगे, और जब पाकिस्तान से हारते हैं तो मैं समझता हूँ कि वहां तो मुसलमानों का तो एक तरफ जो छोटी जात की जो हिंदू है उनका भी झंडा ऊपर किया हुआ है। तो ये सारी वो एक सोच है RSS की, मोदी सरकार की वो एक सोच है, वही जरिए जो है वो लोगों के